हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मॉर्निंग में स्काई कभी ऑरेंज दिखता है, आफ्टरनून में ब्लू और रात को बिल्कुल डार्क? और क्या आपने कभी सोचा है कि मून कभी गोल होता है, कभी आधा और कभी बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है? और एक और अमेजिंग बात, क्या सिर्फ अपनी शैडो देखकर टाइम बताया जा सकता है? जी हाँ। और आज हम इन सब सीक्रेट्स को डिस्कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप सिर्फ चैप्टर ही नहीं बल्कि स्काई के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें भी जान जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर पेज पर एक नई डिस्कवरी आपका इंतजार कर रही है। सो लेट्स बिगिन आवर वंडरफुल जर्नी इनटू चैप्टर 10, आवर स्काई। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आवर स्काई। रोज हम सब आसमान को देखते हैं, लेकिन क्या हम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं? शायद नहीं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स, सनराइज, सनसेट, शैडोज और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई? क्या आपने कभी आसमान की तरफ ध्यान से देखा है? सिर्फ एक सेकंड के लिए नहीं, उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना और उसके बारे में सोचना। आज से जब भी आप स्काई या आसमान की तरफ देखोगे तब अच्छे से ऑब्जर्व करना कि वहां पे क्या क्या दिख रहा है। It appears different at various times of the day. The color of the sky changes in the morning, afternoon and at night. स्काई पूरे दिन एक जैसा नहीं दिखता है। मॉर्निंग में अलग, आफ्टरनून में अलग, इवनिंग में अलग, नाइट में बिल्कुल अलग। जैसे हम दिन भर अलग अलग काम करते हैं वैसे ही स्काई का अपीयरेंस भी बदलता रहता है। The sun's color also appears to change. Even the size and the shape of the moon seem to change over time. इसका क्या मतलब है? मॉर्निंग में कई बार स्काई का कलर हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। जैसे आफ्टरनून में ब्लू होता है, मॉर्निंग के टाइम ऑरेंज या पिंक दिखाई देता है। ठीक है, क्या आपको पता है स्काई का कोई अपना कलर नहीं होता? जी हाँ, स्पेस से देखा जाए तो स्काई ब्लैक दिखता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से सनलाइट फैल जाती है और हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं उन्हें दिन में ब्लैक स्काई दिखाई देता है। कितनी अमेजिंग बात है ना? तो यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया गया है कि सन का, सूरज का जो कलर है वो भी चेंज होता है। जब टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ रात को मून का साइज एंड शेप भी चेंज होते हम लोग को दिखाई देता है। मून अपनी लाइट खुद नहीं बनाता, मून सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मून रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। The activities of birds, animals, trees and humans also vary during the course of the day. नेचर भी बदलती रहती है। मॉर्निंग में बर्ड्स चर्प करते हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, लोग स्कूल और ऑफिस जाते हैं। आफ्टरनून में धूप तेज हो जाती है, कई एनिमल्स शेड में रेस्ट करते हैं। इवनिंग में बर्ड्स अपने नेस्ट्स में लौटने लगते हैं। नाइट में बहुत से एनिमल्स सो जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे आउल और बैट्स रात में एक्टिव होते हैं। नेचर का अपना एक डेली रूटीन होता है और इसी रूटीन को ऑब्जर्व करना साइंस का पहला स्टेप होता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। कल सुबह जब आप बाहर जाएंगे तो सिर्फ 1 मिनट के लिए स्काई को ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? स्काई का कलर, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, क्लाउड्स कैसा है, और फिर आप लोगों को मुझे कमेंट में आके बताना है कि आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि साइंस की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से ही होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक्टिविटीज के तरफ। पिक्चर्स ऑफ द स्काई एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। साइंस का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं होता है, उसको देखना, समझना और ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपके बुक में ये एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करने बोला गया है?
Draw a picture of the sky as it appears in the morning, afternoon and night in the spaces given below. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्काई, आफ्टरनून स्काई, नाइट स्काई आपको ड्रॉ करना है इस बॉक्सेस में, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मॉर्निंग स्काई आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो। मॉर्निंग में क्या दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का स्काई, राइजिंग सन, बर्ड्स फ्लाइंग, लाइट क्लाउड्स, फ्रेश एटमॉस्फेयर, है ना। आफ्टरनून में क्या हो सकता है, ब्राइट ब्लू स्काई, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, व्हाइट क्लाउड्स, वेरी ब्राइट एटमॉस्फेयर। एंड नाइट स्काई में क्या होता है, मून, स्टार्स, डार्क स्काई, कभी कभी क्लाउड्स भी हो सकते हैं, और अगर बारिश का मौसम हो तो स्टार्स शायद ना दिखें। साइंस में ऑब्जर्वेशन सीजन के हिसाब से भी बदल सकता है। आपने कभी सोचा है क्लाउड्स हमेशा व्हाइट ही क्यों नहीं होते, कभी व्हाइट, कभी ग्रे और कभी ऑलमोस्ट ब्लैक क्यों दिखते हैं। जब क्लाउड्स पतले होते हैं ना तो उनमें से सनलाइट आसानी से पास हो जाती है, इसीलिए वो व्हाइट दिखते हैं। लेकिन जब क्लाउड्स बहुत मोटे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारा वाटर भर जाता है तो वो डार्क ग्रे या ब्लैक दिखने लगता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। तो नेचर हमें पहले से सिग्नल दे रहा होता है हर एक चीज का। अब देखिए यहाँ पे और एक राइटिंग एक्टिविटी है, राइट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व इन द स्काई ड्यूरिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट इन द टेबल गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे मॉर्निंग स्काई, आफ्टरनून स्काई एंड नाइट स्काई में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मॉर्निंग में ऑरेंज कलर ऑफ द स्काई, तो आफ्टरनून में देखिए सनलाइट इज स्ट्रॉन्ग, नाइट में मून एंड स्टार्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में कूल वेदर, बर्ड्स चर्पिंग, फ्रेश एयर, आफ्टरनून में ब्राइट सनलाइट, हॉट वेदर, फ्यूअर बर्ड्स फ्लाइंग, नाइट में कूल ब्रीज, मून, स्टार्स, क्रिकेट्स मेकिंग साउंड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। कल मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट तीनों टाइम 1 मिनट करके स्काई को ऑब्जर्व कीजिए, नोटबुक में उसको लिखिए। बिलीव मी, ये एक्टिविटी बहुत मजेदार होने वाला है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑब्जर्वेशंस शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, मतलब अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, एंड उसको कंपेयर करिए। हो सकता है आपने बर्ड्स देखे हो तो कोई और स्टूडेंट कोई अलग चीज देखा हो, तो साइंस में किसी और की ऑब्जर्वेशन सुनना भी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, सेकेंड है, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंज इन द एक्टिविटीज एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। क्या आपने जब अलग अलग टाइम पे स्काई को नोटिस किया है तब एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस का अलग अलग बिहेवियर देखा है। सबके डेली एक्टिविटीज बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि प्लांट्स, मॉर्निंग में फ्लावर्स खिल जाते हैं, प्लांट्स फ्रेश लगते हैं। जैसे कि आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर का फ्लावर दिन भर सन की डायरेक्शन की तरफ मुड़ा रहता है, ये देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। बर्ड्स मॉर्निंग में वो नेस्ट से बाहर निकलते हैं, खाना ढूंढते हैं, चर्प करते हैं, शाम होते ही वापस अपने नेस्ट्स में चले जाते हैं। इसीलिए इवनिंग के टाइम आप आसमान में बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हुए देख सकते हैं। दिन में काऊ, गोट, डॉग और बहुत से एनिमल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रात में जगते हैं, जैसे कि आउल, बैट। ये नॉकटर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। नॉकटर्नल वर्ड का मतलब होता है कि जो रात को जगे रहते हैं। बस इतना ही आप जान के रखिए, ये एनिमल्स रात में फूड ढूंढते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं आउल की आंखें रात में बहुत अच्छा दिख सकती है, इसी वजह से वो अंधेरे में भी अपना फूड ढूंढ सकती है। नेचर ने हर एनिमल को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से स्पेशल क्वालिटीज दी हैं। और ह्यूमंस जैसे कि आप, हम लोग मॉर्निंग में वी वेक अप, ब्रश, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, स्कूल, आफ्टरनून एंड लंच, स्टडी, प्ले, है ना, और नाइट में डिनर एंड स्लीप। हम सब भी नेचर के डेली साइकिल के एक हिस्सा हैं। अब तक हमने जाना कि स्काई बदलता है, नेचर बदलता है, एनिमल्स की एक्टिविटीज बदलती हैं, प्लांट्स की एक्टिविटीज बदलती हैं, लेकिन इन सब चेंजेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? द सन। ठीक है, और अब हम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? द सन। अब एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, सन एक प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है। स्टार क्या होता है? स्टार वो हेवनली बॉडी होती है जो अपनी खुद की लाइट और हीट खुद बनाती है। इसीलिए सूरज चमकता है, मून चमकता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन मून स्टार नहीं है। मून सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द other stars cannot be seen when the sun is present in the sky. इसका क्या मतलब है कि स्टार्स दिन में क्या गायब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। स्टार्स दिन में भी स्काई में होते हैं, लेकिन सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हमें बाकी स्टार्स दिखाई नहीं देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक बहुत पावरफुल टॉर्च जला दी जाए तो उसके पास रखी छोटी लाइट नजर ही नहीं आएगी, वैसे ही द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, है ना। ये लाइन बहुत छोटी है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। सोचिए अगर सूरज ही नहीं होता तो क्या होता? ना दिन होता, ना रोशनी होती, ना प्लांट्स फूड बना पाते, ना एनिमल सरवाइव कर पाते, ना ह्यूमंस। इसीलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। सूरज की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात हम जानेंगे, क्या सूरज सच में ईस्ट से वेस्ट तक ट्रैवल करता है या हमें सिर्फ ऐसा दिखाई देता है? इसी का जवाब चैप्टर के अगले पेज में दिया गया है। चलिए उससे अगले पार्ट में डिटेल में समझते हैं। आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग।